इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी क्लासेस में इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं। अगर आप हमारी लगातार वीडियोस देखेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग। क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। वंस देयर वॉज अ रिच मैन। वंस एक बार, वंस का मतलब है एक बार। देयर वॉज अ रिच मैन। एक अमीर आदमी था। वॉज का मतलब था, एक रिच अमीर, मैन आदमी। यहां पर देयर की कोई खास मीनिंग नहीं है, इसे बस सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ही वॉज अ वेरी बिग माइजर। ही वॉज वह था, ही का मतलब है वह, वॉज था। A very big एक बहुत बड़ा, वेरी का मतलब है बहुत, बिग बड़ा। माइजर कंजूस, माइजर का मतलब है कंजूस, वह एक बहुत बड़ा कंजूस था। He had a son। He had उसके पास था, हैड का मतलब है के पास था। आ सन एक बेटा, सन का मतलब है बेटा। whom he loved। whom जिसे, whom का मतलब है जिसे। he loved वह प्रेम करता था। loved का मतलब है प्रेम करता था, प्रेम करता था। वेरी मच, वेरी मच बहुत ज्यादा। वेरी मच का मतलब है बहुत ज्यादा। When the son turned 16। When जब, when का मतलब है जब। The son उसका बेटा, turned 16 16 साल का हो गया। 16 का मतलब है 16, टर्न्ड का मतलब हो गया। He got very sick। He got very sick वह बहुत बीमार हो गया। गॉट सिक का मतलब है बीमार हो गया, बीमार हो गया। सिक का मतलब होता है बीमार होना, गॉट सिक है तो बीमार हो गया। वेरी का मतलब बहुत। हिज फादर, हिज फादर उसका पिता। बीइंग अ माइजर, बीइंग अ माइजर कंजूस होने के नाते। बीइंग का मतलब यहां पर है होने के नाते या फिर कंजूस होने पर। डिड नॉट सेंट फॉर, डिड नॉट सेंड फॉर नहीं बुलाया। ध्यान दीजिएगा, सेंड फॉर का मतलब होता है बुलाना।
सेंड का मतलब होता है भेजना, अगर उसमें फॉर लगा हो तो उसका मतलब होता है बुलाना। डिड नॉट सेंड फॉर है तो नहीं बुलाया। अ फिजिशियन, अ फिजिशियन कोई चिकित्सक, यहां पर फिजिशियन का मतलब होगा चिकित्सक, जिसे हम डॉक्टर भी कह सकते हैं। अ का मतलब होगा यहां पर किसी। ही ट्रीटेड, ही ट्रीटेड उसने ही इलाज किया। ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना, ट्रीटेड है तो इलाज किया, इलाज किया। द बॉय, द बॉय लड़के का, बॉय का मतलब क्या होता है लड़का। हिमसेल्फ खुद ही, हिमसेल्फ का मतलब है खुद ही, उसने खुद ही लड़के का इलाज किया। बट लेकिन, बट का मतलब है लेकिन। द बॉयज कंडीशन, द बॉयज कंडीशन लड़के की स्थिति, ये एपस्ट्रॉफी ये एस, जब एपस्ट्रॉफी और एस हो तो उसका मतलब होता है का, के, की, तो यहां पर होगा लड़के की कंडीशन स्थिति, या फिर जिसे हम हालत कहते हैं, लड़के की हालत। गॉट वर्स, गॉट वर्स और बुरी हो गई। वर्स का मतलब होता है और बुरा होना, और बुरा होना। गॉट वर्स है तो और बुरी हो गई। नाउ अब, नाउ का मतलब है अब। द माइजर फियर्ड, द माइजर फियर्ड कंजूस को डर लगने लगा। फियर का मतलब होता है डरना या फिर डर लगना। दैट कि पीपल वुड कम, पीपल वुड कम लोग आएंगे। पीपल का मतलब है लोग, वुड कम आएंगे। टू सी, टू सी देखने के लिए, सी का मतलब होता है देखना। हिज सन, हिज सन उसके बेटे को। एंड और, एंड का मतलब है और। ऑल्सो सी हिज वेल्थ, ऑल्सो सी हिज वेल्थ और उसका धन भी देखेंगे। वेल्थ का मतलब है धन, ऑल्सो का मतलब भी, सी का मतलब मैंने आपको बताया देखना। सो इसलिए, सो का मतलब है इसलिए। ही प्लेस्ड, ही प्लेस्ड उसने रख दिया। प्लेस्ड का मतलब है रख दिया, रख दिया। एक तो प्लेस का मतलब होता है जगह, ये वर्ब में है प्लेस्ड, तो इसका मतलब होगा रख दिया। हिज सन, हिज सन अपने बेटे को। इन द कोर्टयार्ड, कोर्ट यार्ड आंगन में। कोर्टयार्ड का मतलब है आंगन। फॉर पीपल टू सी, फॉर पीपल टू सी लोगों को देखने के लिए। उसने अपने बेटे को आंगन में रख दिया लोगों को देखने के लिए। अ ग्रेट सेज, अ ग्रेट सेज एक महान साधु। ग्रेट का मतलब है महान, सेज साधु। केम टू सी द सन, केम आए, केम का मतलब है
आए। टू सी देखने के लिए, द सन बेटे को। ही गेव मेनी सरमन्स, ही गेव उन्होंने दिया, गिव का मतलब है दिया, मेनी सरमन्स बहुत से उपदेश, मेनी का मतलब है बहुत से, सरमन का मतलब उपदेश। टू द सन, टू द सन बेटे को। आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद, आफ्टर का मतलब है बाद, सम का मतलब कुछ, डेज का मतलब दिन। द सन पास्ड अवे, द सन बेटा, पास्ड अवे गुजर गया, पास्ड अवे का मतलब है गुजर गया, इसका मतलब होगा मर गया। द माइजर मॉर्न्ड, द माइजर, द माइजर वो कंजूस, मॉर्न्ड शोक करने लगा, विलाप करने लगा। मॉर्न का मतलब होता है शोक करना या फिर विलाप करना, विलाप करना। फॉर हिज सन्स डेथ, फॉर हिज सन्स डेथ अपने बेटे की मृत्यु पर, डेथ का मतलब है मृत्यु, सन्स बेटे की। ही यूज्ड टू गो, ही यूज्ड टू गो वह जाया करता था, टू द फ्यूनरल ग्राउंड, टू द फ्यूनरल ग्राउंड अंतिम संस्कार स्थल पर। फ्यूनरल का मतलब होगा अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार। ग्राउंड का मतलब यहां पर कह सकते हैं स्थल। एवरी डे, एवरी डे रोज, एवरी डे का मतलब है रोज। वह अंतिम संस्कार स्थल पर रोज जाया करता था। एंड और वीप रोता था, वीप का मतलब है रोना, यहां पर यूज्ड है तो इसका मतलब होगा रोया करता था। फॉर हिज सन, फॉर हिज सन अपने बेटे के लिए। गॉड वॉज वॉचिंग एवरीथिंग, गॉड भगवान, गॉड का मतलब है भगवान, वॉज वॉचिंग देख रहे थे, वॉज का मतलब होगा थे, वॉचिंग का मतलब देख रहे। एवरीथिंग, एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ। ही केम डाउन, ही केम डाउन वो नीचे आए, केम डाउन का मतलब है नीचे आए। एंड और स्पोक और बोले, स्पोक का मतलब है बोले, स्पोक स्पीक का सेकंड फॉर्म है, स्पीक का मतलब होता है बोलना और स्पोक है तो बोले। टू द माइजर कंजूस आदमी से। ही सेड, ही सेड उन्होंने कहा। वाई डू यू मॉर्न, वाई डू यू मॉर्न तुम क्यों विलाप करते हो। मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना, विलाप करना। फॉर योर सन, फॉर योर सन अपने बेटे के लिए। यू हैव सेव्ड, यू हैव सेव्ड तुमने बचा लिया है,
सेव का मतलब होता है बचाना, हैव सेव्ड है तो बचा लिया है। वॉट यू वॉन्टेड टू सेव, वॉट यू वॉन्टेड, जो तुम चाहते थे, वॉट का मतलब यहां पर होगा जो, यू तुम, वॉन्टेड चाहते थे, टू सेव बचाना, सेव का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया बचाना, तुमने उसे बचा लिया जो तुम बचाना चाहते थे। यू आर विथ योर लव्ड वंस, यू आर तुम हो, विथ योर लव्ड वंस अपने प्रिय के साथ, लव्ड वंस का मतलब होता है प्रिय या फिर जिसे हम चहेता कहते हैं, तुम अपने चहेते के साथ हो। दैट इज योर मनी, दैट इज योर मनी, जो तुम्हारा पैसा है, मनी का मतलब है पैसा। यू आर सच अ, यू आर सच अ, तुम इस तरह के हो, सच का मतलब है इस तरह के, इस तरह के, आर का मतलब हो। माइजर कंजूस, तुम इस तरह के कंजूस हो। हु कैन टेक आउट, जो निकाल सकता है। टीयर्स आंसू, टेक आउट का मतलब होता है निकालना, टीयर्स आंसू, तुम इस तरह के कंजूस हो जो आंसू निकाल सकता है। फ्रॉम द आईज, आंखों से, आईज का मतलब है आंखों, फ्रॉम का मतलब है से। बट कैन नॉट टेक आउट, बट कांट टेक आउट, लेकिन नहीं निकाल सकते। मनी पैसा। फ्रॉम द पॉकेट, फ्रॉम द पॉकेट जेब से, पॉकेट का मतलब है जेब। तुम इस तरह के कंजूस हो, तुम अपनी आंखों से आंसू तो निकाल सकते हो लेकिन अपनी जेब से पैसा नहीं निकाल सकते। बट आई एम फादर ऑफ हिम, बट लेकिन, आई एम मैं हूं, फादर ऑफ हिम उसका पिता, फादर का मतलब है पिता, एम का मतलब हूं, आई मैं। सेड द मैन, सेड द मैन आदमी ने कहा। गॉड रिप्लाइड, गॉड रिप्लाइड भगवान ने जवाब दिया। रिप्लाइड का मतलब है जवाब दिया। दैट की, दैट का मतलब है कि। यू आर नॉट द फादर, यू आर नॉट द फादर तुम पिता नहीं हो। ऑफ द बॉय, ऑफ द बॉय उस लड़के के। बट बल्कि, यू आर अ हिपोक्रेट, यू आर अ हिपोक्रेट बल्कि तुम एक पाखंडी हो। बट का मतलब यहां पर होगा बल्कि, हिपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी या फिर जिसे हम ढोंगी कहते हैं। भगवान ने जवाब दिया कि तुम उस लड़के के पिता नहीं बल्कि एक पाखंडी हो। बिकॉज ऑफ योर माइजरलीनेस, बिकॉज ऑफ योर माइजरलीनेस तुम्हारी कंजूसी की वजह से। बिकॉज ऑफ का मतलब है की वजह से
माइजरलीनेस का मतलब है कंजूसी। यू हैव लॉस्ट हिम, यू हैव लॉस्ट हिम, तुमने उसे खो दिया है। लॉस्ट का मतलब है खो दिया, हैव लॉस्ट है तो खो दिया है। द माइजर रियलाइज्ड, द माइजर रियलाइज्ड, कंजूस को एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, एहसास होना, रियलाइज्ड है तो एहसास हुआ। हिज मिस्टेक, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, मिस्टेक का मतलब होता है गलती, हिज का मतलब होगा अपनी। एंड और बिकेम वेरी जेनरस, बिकेम और हो गया, बिकेम का मतलब है हो गया। वेरी जेनरस, बहुत परोपकारी, वेरी का मतलब है बहुत, जेनरस का मतलब परोपकारी। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट उसके बाद, आफ्टर दैट का मतलब है उसके बाद। कंजूस को उसकी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत परोपकारी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।